हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कल हमने एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक आपको समझाए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 11 तक आप समझाएंगे। इन सभी क्वेश्चनों में इन्वर्स निकालना सिखाया जाएगा। एक मैट्रिक्स में आपको इन्वर्स निकालना सिखाया गया था और एक आपका डिटरमिनेट विधि से। अब यदि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है कि आप व्युत्क्रम, किसी आभु का व्युत्क्रम संक्रियाओं का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए, तो बेटे आपको ये करना है कि ये मैट्रिक्स के विधि द्वारा ही करना है। और यदि केवल व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए ये नहीं प्रतिबंध लगाया जाए कि आप किसी मैट्रिक्स का व्युत्क्रम इन्वर्स संक्रियाओं का प्रयोग करके करिए, तो आप स्वतंत्र हैं। आप मैट्रिक्स मेथड से करिए या डिटरमिनेट मेथड से करिए। अब हम आपको आज डिटरमिनेट विधि से 2/2 और 3/3 के एक एक दो सवाल आपको सॉल्व करके बताएंगे एक्सरसाइज के। बाकी सेल्फ प्रैक्टिस करना, ठीक है। इसमें जो भी प्रॉब्लम होगी उसको हम समाधान करेंगे। एक क्वेश्चन में आपको 2/2 ऑर्डर का बताता हूँ कि इसका इन्वर्स कैसे निकलेगा। दूसरा क्वेश्चन आपको 3/3 ऑर्डर का बताऊंगा कि इसका इन्वर्स कैसे निकलेगा। देखिए, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए दी हुई है 22 43। इसका हमें इन्वर्स ज्ञात करना, ठीक है। 2 - 2 4 3। सबसे पहले इसे हमने किस रूप में लिख दिया, सेकंड मान लिया। इस मैट्रिक्स ए का सेकंड C11 C12 C21 C22। अब आप मुझे बता सकते हैं कि मैट्रिक्स के सेकंड और सेकंडज में C1 और जो C है उसमें क्या अंतर होता। जो सेकंड होता है वो 11 12, जो बढ़ता ऑर्डर होता क्रम का वो पंक्ति में होता है। और सेकंडज में जब इसका ट्रांसपोर्ट कर देते हैं हम सेकंड का, तो ये क्रम स्तंभ में ऊपर से नीचे बढ़ता, 11 12 या 21 22 23 इस तरह से। बेटे ज़रूरी नहीं कि आप सेकंड निकाल करके आप पहले सेकंड निकालो और फिर पहले C1 C2 करके फिर उसका ट्रांसपोज करके फिर उसको C1 C11 C12 C13 इस तरह से लिखो, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो परिवर्त कर। अब इसमें मैं सवाल एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। सबसे पहले जब भी किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स ज्ञात करेंगे, इसमें कहा गया कि अस्तित्व पहले चेक करना। अस्तित्व का मतलब ये है कि सबसे पहले हमें जो मैट्रिक्स दी होगी उसका डिटरमिनेट के रूप में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि मैंने इसको, ये मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए का जो एलिमेंट लिखे जाते हैं वे एलिमेंट आपको बड़े ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। जब इसे मैट्रिक्स डिटरमिनेट के रूप में लिखते हैं तो मापांक का चिन्ह लगा देते हैं, अवयव के दोनों तरफ भी और मैट्रिक्स के दोनों तरफ भी। तो मापांक ए या इसे कहिए डिटरमिनेट ए इज इक्वल टू, ये आपका चिन्ह चेंज कर दिया आपने, बड़े कोष्ठक को किस में कर दिया, डिटरमिनेट के रूप में। अब ये 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेट है, सीधा इसमें सीधी गुणक। अब इसको वैल्यू निकालिए। अब इस चिन्ह को हम क्या करते हैं, या तो डिटरमिनेट ए यानी सारणिक ए का मान भी कहते हैं, या इसको हम कहते हैं कि डेल्टा त्रिभुज, या त्रिभुज से भी प्रकट कर लेते हैं। त्रिभुज का मतलब यह है कि डिटरमिनेट का मान 2 त्रिक 6 माइनस, मैंने डॉट कर दिया। जब इसको घटाएंगे, जब इसको घटाएंगे 2 त्रिक 6 माइनस, और इन दोनों की गुणा कितनी होगी, 4 दूनी 8 माइनस के 8, तो माइनस माइनस 8 यही बनेगा। और जब इस ब्रैकेट को हम खोलेंगे तो बेटे इसकी पोजीशन क्या बन जाएगी हमारी, 6 माइनस माइनस प्लस 8, तो उत्तर क्या आ जाएगा 14। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, डिटरमिनेट ए की। तो डिटरमिनेट ए की वैल्यू हमारी 14 होगी। तो ये जीरो नहीं है,
अगर जीरो होता तो हम इसका व्युत्क्रम ज्ञात नहीं कर पाते। अब इसका अस्तित्व है, क्योंकि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, इसलिए आव्यूह के ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब हम या ए उत्क्रमणीय है, मैट्रिक्स से उत्क्रमण। अब उत्क्रमण निकालने का तरीका, सबसे पहले निकालते हैं सेकंड। सेकंड हमने आपको 4.4 में बताए, 1 से 4 तक के सवालों में कल भी आपको हमने समझाया था। अब देखिए C11 जब सेकंड निकालते तो हमें चिन्ह का ध्यान रखना पड़ता, और उपसारणिक में चिन्ह नहीं होता, केवल यही अंतर है। उपसारणिक में जो एलिमेंट आएगा वही रहता, और सेकंड में जो होता चिन्ह लगाना पड़ता। तो सबसे पहले C11 1 और 1 आई और जे का मान का टोटल दोनों का क्या है 2, और 2 होती है सम संख्या। तो सम संख्या, तो सबसे पहले हमने क्या करा, प्लस का चिन्ह लगाया। अब C11 ये हमारा है, C11 क्या है हमारा 2। अब 2 के स्तंभ को छोड़ देंगे और 2 के रो को, तो क्या रहेगा 3, तो प्लस और ब्रैकेट में आ गया 3। तो जब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो प्लस ही रहेगा, तो C11 का मान आ गया 3। C12 ये होगा, C12 का स्तंभ छोड़िए, C12 का रो छोड़िए, ठीक है, तो ये आपका आएगा 4। लेकिन C12 का टोटल 1 और 2 पंक्ति और स्तंभों का टोटल कितना हो गया संख्याओं का, ये होगा 3, और 3 होता है विषम। जब इन आई और जे का मान विषम होता है तो यहाँ चिन्ह पहले लगाते हैं माइनस, और C12 का जब ये पंक्ति और स्तंभ छोड़ गया है 4, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आ जाएगा -4। C21 C21 हमारा ये हो गया, ठीक है, C21 ये हो गया, रो छोड़ो 4 की और 4 की स्तंभ को छोड़िए -2, और C21 का पहले टोटल करिए, 2 और 1 का 3 होगी विषम संख्या, तो यहाँ लगाया हमने कांस्टेंट माइनस का, और C21 का मान कितना है स्तंभ और पंक्ति छोड़ने पर -2, तो जब इस पर खोलेंगे माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2 आ गया। C22 हमारा क्या है 3, C22 हमारा 3 है। जब 3 है तो 3 का स्तंभ छोड़िए, 3 का रो छोड़िए, तो क्या आएगा बेटा, क्या आएगा 2 आएगा। वेरी गुड, थैंक यू, इसमें आपका 2 आ गया, ठीक है। तो 2, अब पहले चिन्ह, जब हम सेकंड निकाल रहे हैं तो पहले क्या करेंगे 2 और 2 को ऐड करेंगे 4। इसमें देखते हैं कि हम सम और विषम, तो 2 और 2 का टोटल 4 और 4 होता है सम संख्या, तो इसका चिन्ह स्टार्ट करेंगे प्लस से, प्लस, और इसका जब हमने ये करा C22 का 2, ये 2 आ गया, तो क्या होगा जब ब्रैकेट है 2, तो हमारा ये आ गया। अब एडजॉइंट ए क्या होता है, ये तो है मैट्रिक्स ए, ये क्या है मैट्रिक्स ए के सेकंड। तो जो मैट्रिक्स ए के सेकंड होते हैं उसका ट्रांसपोज कर देते हैं। ट्रांसपोज का मतलब आप मैट्रिक्स में समझ गए थे कि जो मैट्रिक्स होती है उसके पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदल दें। तो पहले ही पंक्ति C11 है, ट्रांसपोज करा का क्या होगा C11 C12 C11 C12। जब आपका सेकंड होगा तो पंक्ति में बाएं से दाएं की ओर बढ़ेगी संख्या, और जब ट्रांसपोज होगा तो स्तंभ में ऊपर से नीचे बढ़ेगी। तो C11 C12 यानी पहली पंक्ति को पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ, ठीक है, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ। तो ये हमने मतलब चेंज कर दिया। दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ, तो ये हमारा आ गया C11, इसका ट्रांसपोज हो गया यानी कि परिवर्त। अब जो हमने C11 के मान निकाले, C12 के मान, ये मान भर दीजिए। C11 का मान कितना निकाला हमने 3, C12 का मान कितना निकाला -4, तो 3 -4, और ये C21 का 2, C22 का 2, ये निकल गया। ये आपका क्या आ गया, एडजॉइंट को क्या कहते हैं हिंदी में, सहखंडज। क्या कहते हैं, हाँ बोलो, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, सहखंडज बोलते हैं इसे। क्या कहते हैं, सहखंडज। और सहखंड क्या होता है इंग्लिश में, कोफैक्टर। हाँ वेरी गुड, हाँ बेटा बोलो,
हाँ, क्या कहते हैं इंग्लिश में? सेकंड को क्या कहते हैं? कोफैक्टर। वेरी गुड, वेरी गुड, इसे कहते हैं कोफैक्टर। तो इसका हमारा एडजॉइंट ए आ गया, सेकंडज आ गया। अब ए इनवर्स का फार्मूला है बेटे, ये लगेगा ए इनवर्स बराबर 1/वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेट मैट्रिक्स ए इंटू सेकंडज एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए। अब इसको आगे देख लीजिए, ए इनवर्स बराबर 1/, क्या डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या निकली थी हमारी? 14, तो 1/14, और ये आपने सेकंडज की वैल्यू भर दी। अब इसकी या तो 14 की गुणा कर दो सभी एलिमेंट में, क्योंकि क्या है, ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है। देखिए ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में जब हम गुणा भाग करते हो प्रत्येक पद में होता है। अगर ये होता हमारा डिटर्मिनेट तो यहाँ क्या होता, मापांक का चिन्ह बना होता, और मापांक में क्या होता, एक किसी संख्या की गुणा या तो एक पंक्ति में करते हैं या एक स्तंभ में करते हैं। लेकिन मैट्रिक्स में जो होता, अगर हम किसी संख्या की गुणा करें, जैसे 14 का भाग कर रहे हैं, तो 14 का भाग हम इसके चारों अवयवों में करेंगे, 3 में भी, 2 में भी, -4 में भी, 2 में। क्यों? क्योंकि क्या है ये, बताइए क्यों करेंगे सर में? हाँ, मैट्रिक्स है। और जो यदि ये होता स्तंभ तो फिर क्या करते? हाँ हाँ, बोलो बोलो, गुड, यही होता। क्या होता, अगर ये डिटर्मिनेट होता तो हम 14 का भाग या तो केवल रो में करते या केवल किसी एक स्तंभ के अवयव में करते। बिल्कुल सही। तो इसे या तो इसी रूप में लिखा रहने दो या इसकी 14 गुणा अंदर करके लिख दिए। अब बेटा आप क्वेश्चन नंबर 5 तो मैंने आपको बता दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद सॉल्व करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका 2x2 मैट्रिक्स का है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 2x2 मैट्रिक्स का दिया हुआ है, इसको आप खुद सॉल्व करोगे बिल्कुल सेम टाइप से। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताओ, मैं उसका सॉल्यूशन आपको अवश्य दूंगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 10 तक अर्थमेटिकल फिगर दे रखी है बेटा, और तीनों ही मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की है। तो इनमें से मैं केवल एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, बाकी जो क्वेश्चन होंगे शेष उनको आप सेल्फ प्रैक्टिस करना। आंसर नहीं आता तो फिर मुझे बताना। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर इनमें सब में 10वां बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जो मैं आपको सॉल्यूशन भेज रहा हूँ बेटे, इसको यूट्यूब पे जो भी आप देख करके इसमें लाइक ज़रूर करना। इसमें पैसा नहीं लगता, ट्यूशन भूल जाओगे अगर आप कंटिन्यूस क्लास अटेंड करोगे। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा तो करिए खर्च, हम पे क्या फ़र्क पड़ता। अरे फ्री में मिल रहा, बढ़िया ऑनलाइन ये यूट्यूब चैनल माध्यम से पढ़िए फ्री में, पैसा माँ बापों का बचाइए, खाइए पिए मस्त करिए, मौज लीजिए, घी खाओ दूध पियो गाय का, दिमाग तेज़ होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 आपको बताते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 में मैट्रिक्स ए दे रखा है, क्या दे रखा है? 112। देखो ऐसे पढ़ने में बहुत आसान रहेगा, नहीं तो करो 1 - 1 2 बहुत देर लगेगी। 112 0 23 324। अब जहाँ जहाँ चिन्ह इनका 1 का चिन्ह माइनस, 2 3 का चिन्ह माइनस, 2 का चिन्ह माइनस। अब सबसे पहले इसका अस्तित्व देखना कि इस मैट्रिक्स का अस्तित्व है या नहीं। तो हम बेटे क्या करेंगे, जो हमारा मैट्रिक्स दे रखा उसको पहले किस रूप में लेंगे? डिटर्मिनेट के रूप। डिटर्मिनेट में क्या होता, जो मैट्रिक्स का नाम होता उसके को भी मोड मापांक में लिख देते, और जो एलिमेंट होते उसको भी हम मापांक में लिख देते। मापांक का चिन्ह लगा दिया। अब देखिए, अब आसान मैंने क्या बताया कि विस्तार उसके सापेक्ष की, उस स्तंभ या पंक्ति के सापेक्ष कीजिए जिसमें क्या हो, जिसमें शून्यों की संख्या ज़्यादा हो। या तो आप स्तंभ 1 के सापेक्ष करिए क्योंकि इसमें एक जो, या पंक्ति 2 के सापेक्ष करिए क्योंकि इसमें एक 0 आ रही है, ठीक है। तो मैं आपको C1 के सापेक्ष कर रहा हूँ, कॉलम 1 के सापेक्ष आपको विस्तार करके बता रहा हूँ। अब देखिए ये भी कर सकते हैं और इसमें। अब इसके सबसे पहले क्या बताया था हमने, बताइए। सबसे पहले जब वैल्यू करते हैं तो इसका जरूर ध्यान रखना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब देखिए याद करने का तरीका,
जब इधर पहले ऊपर ये प्लस शुरू होती है, प्लस माइनस प्लस, प्लस पर ख़त्म। अगर यह माइनस है, माइनस प्लस माइनस, और इस रो में तीसरी रो किस होती है, प्लस माइनस प्लस, और स्तंभ में भी ऐसी सिस्टम है, प्लस माइनस प्लस, ये माइनस है, माइनस प्लस माइनस, ये प्लस है, पर इनको इसको याद रखिए। तो हम किससे विस्तार कर रहे हैं, हम कर रहे हैं C1 के साथ, यानी पहले स्तंभ। तो ये क्या है, देखिए बेटा, प्लस। तो सबसे पहले 1 का सिंबल प्लस, प्लस को हम शो नहीं करते, इस 1 की पंक्ति को छोड़ दीजिए और 1 के स्तंभ को छोड़ दीजिए, ठीक। तो हमारा क्या बचेगा, 23 24, हमने लिख दिया 23 24, जो चिन्ह है उनके चिन्ह लगा दिए। अब 1 की गुणा इसमें करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा, 0। अब 0 का चिन्ह का देखिए क्या आता है, माइनस, तो माइनस 0 ये आ गया। अब 0 की पंक्ति को छोड़ा और 0 के स्तंभ को छोड़ा, तो 12 24, ये लिख दिया 12 24, चिन्ह लगा दीजिए जो उसमें है। अब इसके बाद प्लस माइनस क्या आएगा, देखिए प्लस आ गया, जब प्लस आ गया तो प्लस लगाया, और ये एलिमेंट कॉल स्तंभ का 3, प्लस का 3, देख चिन्ह देखना, इसका ध्यान रखना, ये प्लस है, 3 के रो को छोड़िए और 3 के स्तंभ को छोड़िए, क्या आएगा 12 23, ये लिख दिया 12 23। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 1 2, 2 की गुणा करी किसमें, 4 में, 2 चौक 8, माइनस 2 की माइनस 3 में करी, क्या होगा, प्लस के 6, माइनस माइनस प्लस, तो 8 माइनस 6, माइनस इस 0 को हमने डायरेक्ट, क्योंकि 0 की जिसमें भी गुणा करोगे वो डायरेक्ट 0 हो जाएगा, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैंने पूरा 0 कर दिया। अब प्लस 3, अब यहाँ माइनस 1 की गुणा माइनस 3 में, तो माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3, 3 आ गया, और माइनस इन दोनों की गुणा, इन दोनों गुण क्या है, प्लस 4, तो 3 माइनस 4। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। तो 8 में से 6 गए 2, और 2 की गुणा 1 में 2, ये माइनस 0, और 3 में से 4 गए माइनस 1 गुणा 3 में करेंगे, मैंने लिख दिया, तो माइनस 3, 2 माइनस 0 माइनस 3। अब ये क्या, माइनस के 3 और प्लस के 2, तो माइनस का 1। अब माइनस 1 0 के बराबर नहीं है, तो क्या हुआ, क्या है, माइनस 1 तो इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं निकलेगी। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, निकलेगी, इसका इन्वर्स होगा। क्यों होगा, अगर ये 0 आता डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो इसका इन्वर्स नहीं निकलता। हाँ हाँ सुमन बोलो, हाँ निकलेगा, वेरी गुड, इसका निकलेगा, 0 आता तो ये, हाँ वेल डन वेल डन वेल डन। तो ये -1 है 0 के बराबर, तो इसने लिख देंगे ए इनवर्स का अस्तित्व है, या क्या लिख देंगे, मैट्रिक्स ए का मैट्रिक्स ए व्युत्क्रमणीय है, कुछ भी लिख दो। अब है तो आगे बढ़ जाइए, क्या, अब इसका इन्वर्स निकालिए, इन्वर्स निकालने के सेकंड निकालेंगे, सेकंड के बाद फिर सेकंडज निकालेंगे, और फिर फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फार्मूला। तो सबसे पहले इसके हम क्या करेंगे, कितने सेकंड निकलेंगे, 9 अवयव में तो 9 ही सेकंड निकलेंगे, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, समझ रहे हो ना, हाँ C33 C31 C32 C33 का मतलब क्या, तीसरे पंक्ति के तीसरे स्तंभ का सेकंड, ठीक है, ये आप बहुत जानते, हाँ हाँ बिल्कुल वही है। चलिए करते हैं, C11 अब C11 पहले यहाँ लगाते हैं चिन्ह, अगर होता हमारा उपसारणिक क्या, माइनर, तो क्या करते, चिन्ह नहीं लगाते। C11 का टोटल करिए, आई और जे का, आई हमारा 1 है, जे हमारा 1 है, तो टोटल हो गया 2, और 2 होती है सम संख्या, जब सम संख्या है तो प्लस लगाइए। अब प्लस लगाने के बाद C11 हमारा, देखिए बेटा ये क्या है हमारा, जाइए सवाल पर, C11 क्या हमारा 1, यही होगा, मैं डाट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत समझा चुका है। C11 C12 C11 C12 C13 C21 C22 C23, इस तरह से। अब मैं थोड़ा डाट बता रहा हूँ आपको, आप सीख गए होगे। अब क्या होगा, एक इसको छोड़िए और इस स्तंभ को छोड़िए, क्या बचा 23 और 24। अब मैंने यहाँ डायरेक्ट कर दिया, ये देखिए 23 क्या हुआ, 23 और 24, तो यह हमारा बच्चा 1, C11 के लिए क्या आगा, प्लस, तो क्या बचा 23 आ गया, और क्या आया 24 आ गया।
अब इनकी गुणा कर लीजिए, 2 छिक्का देखिए बराबर प्लस रहेगा, 2 चौक 8 माइनस के 8 और दो तिरिका माइनस 2 तिया 6 माइनस माइनस प्लस के 6, ये प्लस होएगा, जब माइनस का तो माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस के कितने हो गए बेटा बोलिए, ये कितना हो गया, जब इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे तो 23, क्या होगा 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 चौक 8 माइनस 6, क्या होगा माइनस प्लस के 6, तो क्या आ गया हमारा 8 माइनस 6। ठीक है, अब इसको हल कर लो, ओ सॉरी कहाँ पहुँच गया, 8 माइनस 6 कितना हो गया, 8 में 6 के 2। इसके बाद C12 1 और 2 का टोटल कितना है 3, 3 होती है सम संख्या, नहीं, हाँ बिल्कुल सही है, 3 क्या है विषम संख्या, और विषम संख्या तो चिन्ह क्या आएगा माइनस। ओके, अब 1 2 कौन सा C12 -1, अब बेटे क्या करेंगे हम, इसके स्तंभ को छोड़ेंगे, इसको क्या बचा हमारा 0 -3 और 3 4, 0 गुणा 4 में करेंगे 0 और 3 की गुणा -3 में करेंगे माइनस के 9, तो 0 में से माइनस के 9 कटेंगे तो माइनस के 9 क्या हो जाएंगे घटते समय प्लस के 9, 0 + 9 क्या हो गया 0 + 9। ठीक है, तो C12 का मान कितना होगा 0 + 9, और जब ये 0 में 9 जोड़ेंगे प्लस के 9 और ब्रैकेट खोलेंगे माइनस के 9। C13 1 और 3 का टोटल हो गया 4, 4 है हमारी सम संख्या, सम संख्या के लिए चिन्ह लगेगा प्लस, और 1 3 हमारा बेटा देखो ये रहा 3 2, 2 के स्तंभ को छोड़ो, 2 की रो को छोड़ो, क्या बचा 0 2 और 3 2। अब इसको हल करो, 0 गुणा 2 में करेंगे 0 माइनस क्या आया 6, तो ये क्या आएगा 0 - 6, और 0 में से 6 घटाओगे तो माइनस के 6, अगर -6 बाहर प्लस का तो माइनस के 6। इसी प्रकार C21 आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि बेटा आपको सब समझ में आ गया। आप ये C21 का मान माइनस ये -4, ये 0 आएगा क्योंकि 0 कोई चिन्ह नहीं होता। C22 की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा C22 11, कहाँ है 11, तो C22 2 का स्तंभ छोड़ा और 2 की पंक्ति छोड़ी, तो 1 चौका 4 -3 दूनी 6, C22 क्या है 4 - 6, और 4 में 6 गए तो माइनस के 2 और बाहर प्लस माइनस के 2 ही रहेंगे। C23 -3 है, इस स्तंभ छोड़ो और इसकी पंक्ति क्या आया 11 32, और 1 की गुणा -2 में -2 माइनस के 3। ठीक है, तो क्या आएगा माइनस का क्या होगा प्लस, क्या हो गया माइनस C23 माइनस क्या है प्लस, इसके विषम के कारण माइनस, और क्या होगा -2 + 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा 1 और 1 का यहाँ माइनस है तो माइनस का 1। इस प्रकार ये C31 की वैल्यू निकाल ली, C32 की वैल्यू निकाल ली, C33 की वैल्यू निकाल ली। अब बेटे एडजॉइंट मैंने डायरेक्ट लिख दिया, परिवर्तन नहीं लिखा, ये नहीं कि C11, अब मैंने सीधा एडजॉइंट ए का मान लिख दिया। सी मैंने क्या बताया था, जो परिवर्त होता है मैट्रिक्स का वो C11 C12 C13 ऊपर से नीचे को बढ़ता, और यदि मैं लिखता सेकंड तो बाएं से दाएं को लिखता, ये C11 C12 C13, फिर इस तरह C11 C12 C13 किस में लिखा था सेकंड में। अब मैं सीधा ही क्या लिख दिया सेकंड का परिवर्त। अब ऐसे भी आप कर सकते हो, एडजॉइंट ए बराबर ये C11 C12 C13। अब जो भी आपने वैल्यू निकाली हैं अब उनको पुटअप कर लेंगे। अब हमने उन सब का मान पुटअप कर लिया, C11 का मान निकला था 2, C12 का मान निकला -9, C13 का मान निकला -6, ठीक है, C21 का मान निकला कितना देखिए 0, C22 का मान कितना निकला -2, C23 का मान कितना निकला -1, C31 का मान -1, C32 का मान 3, C33 का मान 2, ये मान रख दिया। अब इन्वर्स का फार्मूला लगा लीजिए। ठीक है, क्या करेंगे अब इन्वर्स का फार्मूला लगाते हैं। देखिए क्या होता है, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 / वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइंट ए, सेकंडस ए का सेकंडस। अब 1/, अब इसकी वैल्यू कितनी आई थी -1 रख दिया, एडजॉइंट ए की वैल्यू अभी हमने निकाली है, ये वैल्यू रख दी। अब 1 को जब -1 से भाग करेंगे तो बेटा क्या होगा
1 और -1 की सब में गुणा करेंगे इसमें भी, क्योंकि ये क्या है, ये आपका मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स है तो गुणा पहली रो में होगी बस। क्या नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? अच्छा, विथ ये क्या है, मैट्रिक्स है, तो फिर पहली रो में या पहले स्तंभ में या दूसरे स्तंभ में कब करता? हाँ हाँ सही सही, हाँ बोल गोलू, हाँ भाई गोलू, हाँ बिल्कुल सही है, ओके बिल्कुल सही है। क्या है ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में किसी भी राशि की गुणा सभी अवयवों में होती है, जबकि डिटर्मिनेंट में किसी राशि गुणा एक स्तंभ के सभी अवयवों में या किसी पंक्ति के सभी अवयवों में होती है। वेरी गुड, वेल डन, मेहनत करिए, खूब मिले। अब माइनस की गुणा करो सब में, +2 का -2, 0 कोई चिन्ह होता नहीं, -1 का +1, ये आपका आंसर होगा। अब बेटे 3/3 का क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आपको समझा दिया है। इसी पैटर्न पर आप 3 क्वेश्चन खुद करोगे। क्या? क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, इन क्वेश्चनों को आप खुद करोगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा ट्रिकोनोमेट्रिकल है, इसमें थोड़ा हिंट दे देता हूँ, मेथड आपका वही रहेगा। सबसे पहले इसका अस्तित्व देखना है मैट्रिक्स का, कि मैट्रिक्स का अस्तित्व है, इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालिए। मैट्रिक्स को हमने किसके रूप में लिखा? डिटरमिनेंट के रूप में लिख लिया। जो हमारा बड़ा ब्रैकेट का चिन्ह था मैट्रिक्स का, उसको किस में चिन्ह बता दिया? डिटरमिनेंट का। अब इसका विस्तार करना, देखिए इसके रो में भी 2 जीरो हैं और इसके कॉलम में भी 2 जीरो, या तो रो के हिसाब कर लो, इसके एक ही बात है। तो मैंने क्या करा इसमें, आप C1 के सापेक्ष कर सकते हो विस्तार, R1 के भी सकते, क्योंकि दोनों में 2 है। तो ये प्लस का चिन्ह होता, अभी बताया, उसे याद रखिए, प्लस, और मैं R1 के साथ, तो इसको मत करके देखिए, 0 वाले को छोड़ दे करो, ठीक है। तो 1 और 1 के बाद क्या करेंगे वैल्यू में, इसको स्तंभ को छोड़ देंगे, इस रो को छोड़ देंगे, क्या बचा? कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। अब इसकी वैल्यू जब निकालेंगे, कॉस अल्फा की गुणा कॉस अल्फा में करी माइनस के कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस इन दोनों की गुणा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, -1 माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया, तो क्या हुआ? कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। और ये आपकी पढ़ी लिखी जानी पहचानी बहुत पुरानी, क्या? पढ़ी लिखी जानी पहचानी बहुत पुरानी सर्वसमीका है। क्या है? आइडेंटिटी। हाँ वेरी गुड, जानते हो, होशियार हो गए, हाँ बढ़िया। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। अब इसकी वैल्यू 1 हो, इस फार्मूला रख दिया 1, और ये माइनस माइनस, अब -1 0 तो नहीं आया, 0 नहीं आया तो इसका इन्वर्स निकल जाएगा। अगर 0 आता तो लिख देते इसका अस्तित्व नहीं है, तो इसका इन्वर्स नहीं निकल सकता। अब 0 नहीं है तो इसका अस्तित्व है। अब सेकंडस कर लीजिए बेटा। C11 1 होते हैं 2, 1 कितने हैं? 2, और 2 होती है सम संख्या, आगा चिन्ह प्लस, और C11 देखिए किताब में C11 आपका क्या दे रखा? 1, इस रो को छोड़ो, इसको, इनकी गुणा क्या आएगी? माइनस कॉस इसका माइनस वही आ गया, -1। C12 आपका बेटा ये है 0, इस स्तंभ को छोड़िए, इस रो को छोड़िए, तो क्या 1 की गुणा माइनस कॉस है माइनस कॉस अल्फ़ा, और इसमें क्या होगा? 0 की गुणा साइन अल्फ़ा में क्या होगा? -0। तो ये क्या होगा? C12 आपका ये है, ये C12, ठीक है। C1 यानी पहली रो का दूसरे स्तंभ का, ठीक है। तो C12 क्या आपका 0 आएगा। C12 का पहले चिन्ह लगाइए। अब मैंने डायरेक्ट 0 लिख दिया, क्यों? देखिए C12 ये क्या है, इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, तो क्या है? इसकी गुणा 0 में 0 माइनस 0, ठीक है। अब इन्हें आप हल कर लेना। C13 का टोटल होगा 4, प्लस आएगा 13 बेटा आपका ये रहा C13 0, इसको छोड़ोगे और इस रो को छोड़ोगे, तो 0 गुणा इसमें और 0 गुणा इसमें, तो 0 माइनस 0, ये भी 0 हो गया। C21 ये रहा, इस रो को छोड़ोगे, इस स्तंभ को छोड़ोगे, तो 0 गुणा 0, ये 0, ये भी 0 आ गया। इस तरह इनका हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे। आगे देखिए, अब इसमें क्या है? C31 निकाला हमने, ये भी 0 आ गया। C32 निकाला, C32 क्या है बेटा हमारा?
देखिए C32 कहाँ पहुँचा, ये रहा C3 तीसरी लाइन 2 ये रहा। इसको छोड़िए, क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, क्या बचा 1 की गुणा इसमें करेंगे 0, 1 की गुणा साइन अल्फ़ा माइनस 0 गुणा 0 0, तो साइन अल्फ़ा माइनस 0 क्या आ गया C32। अब इसका चिन्ह क्या है, माइनस, साइन अल्फ़ा माइनस 0, माइनस के साइन अल्फ़ा आ गया, C33 ऐसे ही आ गया। अब एडजॉइंट ए मैंने बेटा डायरेक्ट रख दिया, ना कि ट्रांसपोज निकाल के दिखाया सेकंड का। सेकंड का निकालता तो पहले क्या लिखता, सेकंड लिखता और उस पर ट्रांसपोज का चिन्ह लगाता। C11 C12 C13 सेकंड लगाता, ऐसे लिखे जाते। अब मैंने सेकंड सीधा लिख दिया, नीचे को बढ़ा दिए C11 C12 C13 C21 डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनकी वैल्यू रख दीजिए, C11 C12 C13 की जो वैल्यू आई ये रख दिया। अब इन्वर्स का सूत्र लगा दीजिए, ए इन्वर्स बराबर क्या हुआ 1/वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ये हो गया, इसका मान भर दिया। अब -1 से भाग करेंगे तो माइनस की गुणा कर दीजिए, जो माइनस वाले प्लस है, प्लस वाले माइनस, जीरो कोई चिन्ह होता नहीं, तो ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 11 तक। ठीक है, अब आ गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में ए बी का इन्वर्स बराबर बी का इन्वर्स माइनस ए का इन्वर्स। ए और बी दो मैट्रिक्स आपको दे रखी हैं। अब इनका ए बी का इन्वर्स, तो पहले ए बी का इन्वर्स का मतलब ए बी का गुणनफल निकालो, रख दिया। अब गुणनफल मैट्रिक्स में आप सीख ही चुके हो, ठीक है ना। मैट्रिक्स में गुणनफल, मैट्रिक्स ए दे रखी है, मैट्रिक्स बी दे रखी है, ए बी निकाल, क्योंकि ए बी का इन्वर्स निकालना हमें। तो बेटे क्या करेंगे, ये रखा 3 की गुणा किस में करेंगे 6 में, 3 की गुणा 6 में, 3 6 18, फिर प्लस, फिर 7 की गुणा 7 में 49, 18 प्लस 49 पहला हो गया। अब इसी रो की फिर दूसरे स्तंभ में 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 प्लस 7 की गुणा 9 में करेंगे, यही करते हैं ना, 7 निम 63, ये लिख दिया। अब दूसरी पंक्ति में वही क्रम करिए, दूसरी पंक्ति की पहले स्तंभ में, फिर दूसरी पंक्ति की दूसरे स्तंभ में संगत में। तो दो पहले स्तंभ में 2 छक्का 12 और 5 सत्ते 35, दोनों को जोड़ दिया। फिर दोबारा दूसरे स्तंभ में 2 अट्ठे 16 प्लस 5 निम 45, इनको सॉल्यूशन कर हमारा ये ए बी का मान। अब इसका इन्वर्स निकालते हैं। इन्वर्स निकालने के लिए देखिए, पहले इसका अस्तित्व देखेंगे। अस्तित्व हमने कैलकुलेट करा, तो बेटे क्या आ गया हमारा, किसका, पहले क्या कर रहे हैं हम, बोलिए, ये क्या करा, मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई 1, मैट्रिक्स बी के डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई -2, ए बी के डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई हमारी -2। ठीक है, अब ए बी के सेकंडर्स निकाल लिए हमने, C11 कितने हैं मैट्रिक्स इसमें ए में 2/2 की है, तो C11 C12 C21 C22 ये निकाल ली, ये आपकी वैल्यू आ गई। एडजॉइंट ए बी का मान निकाला, C11 C12 एडजॉइंट में नीचे को बढ़ता है, सेकंड लिखता है और उसका ट्रांसपोज दिखाता हूँ बेटे, C11 C12 यहाँ आता है, फिर उसका ट्रांसपोज चिन्ह तो यही आता, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, समझ में आ गया होगा, हाँ डायरेक्ट लिख सकते हो, या एक लाइन आप इस तरह भी बढ़ा सकते हो। अगर ये इससे पहले एक लाइन भी बढ़ा सकते हो, एडजॉइंट ए क्या है, एडजॉइंट ए सेकंडस ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू होता है हमारा C11 C12 और C21 और C22। ठीक है, इसको लिखते तो बेटे यहाँ फिर ट्रांसपोज का, और जब ट्रांसपोज का चिन्ह लगाते तो डायरेक्ट ये लाइन आपकी आ जाती। तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो। मैंने बता दिया कि सेकंड में क्या होता है, C11 जो क्रम बढ़ता है वो बाएं से दाएं की बढ़ता है, और सेकंडस डायरेक्ट लिखोगे परिवर्त करके तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर से नीचे की तरफ किसमें समूह में बढ़ता है, स्तंभ में बढ़ता है। ठीक है, ये आ गया हमारा मान। तो ये किसकी मान आ गया, एडजॉइंट ए का मान। ठीक, एडजॉइंट अब हमने ए निकाला, इसके भी C11 C12 निकाल लीजिए, ये आपका डायरेक्ट लिख दिया, कैलकुलेट कर लेना। तो C11 का मान 5, ए का, केवल ए का, इसका C11 ये रहा, ये 5, और C12 माइनस हो जाएगा, और माइनस के बाद इसको छोड़ दो, कितना आ गया, C21 इस तरह निकाल लीजिए। एडजॉइंट है C11 C
12, C12 का मान इस तरह कितना आएगा -2, इस तरह कैलकुलेट कर लिए। एडजॉइंट बी निकाला, एडजॉइंट बी ये आ गया, बी इन्वर्स निकाला 1 वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बी, एडजॉइंट बी हल करा, उत्तर ये आया। ए का इन्वर्स 1 वैल्यू ऑफ ए बी मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट का मान इंटू एडजॉइंट ए, इसका हल करके ये आया। अब इसको आगे देखिए, प्रूफ देख लीजिए। क्या है, ए बी का इन्वर्स ये आया 1/AB का डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट ए बी कितना आया था -2, कितना आया था -2, ए बी का -2 आया था, -2 रख दिया, 1/-2, ये आपका ए बी के एडजॉइंट की वैल्यू आई थी, 2 से भाग कर दो, ठीक है, 2 से भाग कर दीजिए, ये भाग के रूप में लिख दिया हमने, भाग नहीं करा, छोड़ो कैलकुलेशन थोड़ी। बी इन्वर्स ए इन्वर्स लिखा, बी इन्वर्स ए इन्वर्स क्या लिख दिया हमने, बी इन्वर्स ए इन्वर्स 1 डिटरमिनेंट डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया, बी इन्वर्स ए इन्वर्स बराबर इसका मान निकाला तो क्या आया। यहाँ मैंने बेटे सीधा सूत्र क्या लगा दिया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स बराबर क्या होगा 1 क्या आएगा बोलो, 1 वैल्यू डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ बी इंटू 1 डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए, ये आपकी -2 आएगी, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 1/-2। अब इनका मान निकालो, ए इन्वर्स बी इन्वर्स ये आया था, ए इन्वर्स ये आया था, इनको हल करा तो ये देखिए अब ये वैल्यू और समीकरण फर्स्ट की वैल्यू दोनों बराबर, तो क्या सिद्ध हो गया, ए बी का इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। ओके, तो एक क्वेश्चन नंबर 12 तक मैंने आपको बता दिए, क्वेश्चन नंबर 12 तक आपको बता दिए। आप क्वेश्चन नंबर 12 तक करिए, बाकी क्वेश्चन कल वीडियो में भेजी जाएंगी। ओके।